जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त घर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो बाय सेल अलर्ट नहीं है, वो आप लोगों को टेक्निकल चार्ट जो है और वर्किंग समझाने के लिए। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग भी टाइमली बाय सेल अलर्ट जो हैं वो रिसीव करना चाहते हैं, इसी तरीके से जो टेक्निकल वर्किंग आप लोगों के साथ जो है शेयर की जाती है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट मंथ की, यानी जो करंटली जो अभी मंथ हमारे पास मार्च का चल रहा है, स्टिल ओपन है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, किस तरीके से आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है DFML दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। तो इसकी जो वीलॉग है आप लोगों के साथ अराउंड 23 जनवरी को इधर आप लोगों के साथ अपलोड किया था, और ये वर्किंग उसी वक्त की बनाई हुई है। अगर आप देखें तो इसने उन टारगेट्स को एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, इवन चौथी दफ़ा आगे भी जो है अचीव करने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो ये थोड़ा एक लॉन्गर व्यू के ऊपर एक पिक्चर थी, आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा बेसिकली दिखाने के लिए कि किस तरीके से चीज़ें और चार्ट जो है काम करता है। फिल वक्त अभी हम करंटली ज़रा एक करंट फेज देखें और उसके अकॉर्डिंग अगर समझने की कोशिश करेंगे क्या पिक्चर चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है वो मैं आप लोग के साथ वर्किंग करके आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो ये इसकी इस वक्त करंट वर्किंग है और इसको हम समझने की पहले कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को पता लगे किस तरीके से टेक्निकल लेवल जो है वो काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, इसने अराउंड यहाँ पे एक हाई अपना एक जोन क्रिएट किया था अराउंड समवेयर तकरीबन 49 और 51 के पास। वहाँ से एक सपोर्ट जोन इसने क्रिएट करी अपनी 43.48 के ऊपर। वहाँ से इसने एक हाई लगाया और यहाँ पे अपने इस रेजिस्टेंस के पास जो है रेजिस्ट किया। वहाँ से फिर ऊपर जाके इसने ब्रेकआउट दिया, एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया जो कि इसका एवर हाई भी था अभी तक का 54.93 का। वहाँ से फिर प्राइजेस जो है दोबारा इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करने आए, लेकिन वहाँ पे जो है सेलर जो है प्रेशर जो है वो ज़्यादा था, बायर जो है वो कम थे। वहाँ से इसने सपोर्ट को यानी दोबारा तोड़ा, दोबारा नीचे आके ये अपनी इसी पुरानी सपोर्ट पे जहाँ से इसने एक बूम दिया था उधर आके ये गिरा है। और यहाँ पे अभी यहाँ से इसको फिर बाउंस मिल रहा है। और यहाँ पे आप याद रखिएगा एक जो ट्रेंड लाइन मैंने कनेक्ट की हुई है, ये एक पॉइंट, ये दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करके तीसरा पॉइंट भी ऑटोमेटिकली इसके साथ अगर आप देखें रेजिस्ट कर रहा है, तो चौथे पे अब ये दोबारा यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। यानी जब तक ये ट्रेंड लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है तब तक हम इसका जो है ट्रेंड वो पॉजिटिव नहीं देख सकते। तो मीनवाइल अभी क्या करना चाहिए, मीनवाइल किसी ने एंट्री ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 43 का होना चाहिए। एंट्री पॉइंट यहाँ पे जो था वो सही था, कोई मसले वाली बात नहीं है। इनिशियल आपके पास जो रेजिस्टेंस या बैरियर जिसको मैं बोलूँ टेक्निकल टर्म्स में आ रहा है वो अराउंड 47 के पास पास आ रहा है। इसको अगर ये क्रॉस करता है तो फिर इसके पास ये दोबारा यही जोन होगा जहाँ तक प्राइस हिट कर सकते हैं, ऑल दो 49 और 51 का। और अगर सक्सेसफुली इसको भी क्रॉस करने में कामयाब होते हैं प्राइस, तो फिर हमारे पास प्राइजेस इसको जो है 54.93 का इसका जो प्रीवियस हाई है इसको टेस्ट कर सकते हैं, यानी सॉर्ट ऑफ डबल टॉप भी बन सकता है। और अगर ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो यहाँ से ये एक नए हाई की तरफ जा सकता है और एक नया ट्रेंड जो है वो इसका चलना शुरू हो सकता है। वो जब होगा तब की तब देखेंगे। मीनवाइल जो इसके करंट सिचुएशन है और करंट पॉइंट बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग किसी ने अगर ट्रेड ली हुई है तो ये एक ट्रेड प्लान है, और इसके अकॉर्डिंग आप इसको अगर मैनेज करना चाहें तो इट्स अप टू यू, आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है सरल द सरले कंपनी लिमिटेड। इसकी जो वीडियो है आप लोगों के साथ 17 फरवरी को अपलोड की गई थी और उस वक्त यहाँ पे था। अगर आप देखें इसने एग्जैक्ट उस टारगेट को हिट किया है, वर्किंग कैसे स्टैब्लिश हुई है इस वीलॉग के अंदर डिटेल में अपलोड की हुई है। वहाँ से फिर इसके पास ये सपोर्ट बन रहा था और वहाँ से इसने इसको तोड़ा और नीचे गया, और आज आप देखेंगे तो इसने इसको फिल किया। तो ये वर्किंग थोड़ा सा एक लंबे व्यू के ऊपर थी। फिल वक्त करंटली अगर हम सिचुएशन देखें क्या चल रही है और इसके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्मेट हो रहा है उसको देखते हैं और समझने की कोशिश। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग को हम समझें थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू पे। इसने यहाँ पे अपनी एक बॉटम सपोर्ट डिफाइन करी थी अराउंड 92.93 पे। वहाँ से फिर एक इसने हाई जो है क्रिएट किया हमारे पास अराउंड 111 पे। फिर एक माइनर सपोर्ट बनाई, फिर उस हाई को रीटेस्ट किया, फिर माइनर सपोर्ट बनाई, फिर उस हाई को इसने टेस्ट किया, यानी 3 दफ़ा वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली और उसके बाद ये दोबारा उसी माइनर सपोर्ट पे आया। वहाँ से बल्कि इसको मैं माइनर सपोर्ट जो इसकी मैं प्लॉट भी कर दूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में मुश्किल ना हो। ये देखें, ये अगर हम देखें तो इसने यहाँ पे ये लेवल जो है 1, 2, 3, 4 यानी 3-4 दफ़ा यहाँ पे जो है, यानी कि बॉक्स पैटर्न की जो एक फॉर्मेशन हुई हुई थी इसमें।
वहाँ से नीचे आया, नीचे आके इसने जो एक लोअर हाई क्रिएट किया, इस वाले हाई को और इस वाले हाई को मैंने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से इस वाले बॉटम को मैंने अभी जो आज वाला इसका जो बॉटम इसने बनाया, यानी कल वाला सॉरी, वहाँ से मैंने एक चैनल की फॉर्मेशन दिखाई है, एक बड़ा चैनल इसका जो बन रहा है उसकी फॉर्मेशन में चल रहा है। और यहाँ से जब इसने इस सपोर्ट को तोड़ा तो एक इसके पास जो सपोर्ट जोन बन रहा था वो 92 का था, इसने उससे पहले ही बाउंस लिया उसी जोन के पास जाके, और वहाँ से जो है इसने रेजिस्ट किया 101 से, फिर ये नीचे आया, फिर उसी ट्रेंड लाइन को जो मैंने कनेक्ट किया वो ऊपर से रेजिस्टेंस का उसने काम किया, फिर वहां से जो है नीचे गया, और अभी आज दोबारा ये इस चैनल के टॉप के पास आ रहा है। तो ये फिलहाल एक इसका करंट जो स्ट्रक्चर है फिलहाल वो बन रहा है, और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान क्या हो सकते हैं और क्या सिचुएशन होनी चाहिए वो हम समझने की कोशिश करते हैं। याद रहे कि यहाँ पे इसने जो एक गैप भी क्रिएट किया हुआ था, अगर हम देखें टेक्निकली इसने उस गैप को फिल कर दिया है जो इसमें यहाँ पे गैप बना था। एक नंबर 2 इज दैट किसी ने अगर यहाँ पे कल एंट्री दी हुई थी तो ये इसका प्रॉफिट पॉइंट था 92 रुपीज़ का, क्यों था वो वर्किंग आप लोगों को समझ आ रही होगी। एक तो ये सपोर्ट बन रही थी नंबर 1, हॉरिजॉन्टली जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सपोर्ट टूटी, उसने यहाँ पे एक नई जो है माइनर सपोर्ट अपनी बनाई 84 रुपीज़ पे, वहाँ से इसने एज अ रेजिस्टेंस इसको टेस्ट किया नंबर 1। नंबर 2 ये चैनल के ऊपर अगर आप चैनल स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं तो चैनल पे हमेशा आपको पता होता है कि चैनल के ऊपर आपको बॉटम पे उठाना है, टॉप पे बेचना है, बॉटम पे उठाना है, टॉप पे बेचना है, बॉटम पे उठाना है, टॉप पे बेचना है। तो ये चैनल के टॉप पे फिल वक्त आज आ गया, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग अगर कर सकें तो दैट्स गुड। ऑल दो वॉल्यूम बड़ा अच्छा था, कैंडल बड़ी अच्छी है, एक अच्छा मोमेंटम है, तो ये ब्रेकआउट दे सकता है जिस तरीके की कैंडल और वॉल्यूम इसके अंदर बना है। नेगेटिविटी थोड़ी सी इसमें देखी गई जिसकी वजह से इसमें जो है हमें पैनिक भी देखने को मिली, और वहाँ से लेकिन टेक्निकल करेक्शन जो बन रही है वो प्राइजेस जो है वो उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देने में कामयाब होता है, तो ये अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो कम पेश इसका अगला टारगेट 101 और 102 के पास पास जो है वो इजीली बन सकता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री दी हुई है, प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी, 50% प्रॉफिट टेकिंग में बोलूँगा करना चाहिए इस लेवल के ऊपर, और अगर ब्रेकआउट दे तो इसको हम 101 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं, और अगर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है तो 111 तक यानी अपने इस वाले हाई को चौथी दफ़ा टेस्ट करने भी जा सकता है। वो जब जाएगा तब देखेंगे। मीनवाइल बट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो वर्किंग है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। फ्रेश एंट्री अब यहाँ तो इससे ब्रेकआउट दे तब लें, बीच में एंट्री मत लें, और स्टॉप लॉस इधर कहीं अराउंड आप तकरीबन 90 रुपये के पास पास रख सकते हैं। वरना अगर ये लेट सपोज ये इधर से चैनल कंटिन्यू होता है, क्योंकि डाउनवर्ड चैनल बना हुआ है, तो ये डाउनवर्ड अगर कनेक्टिविटी देता है, मजीद कंटिन्यू करता है, तो फिर इस चैनल के बॉटम पे हम 82 के पास पास 84 82 के आसपास हम जो है इधर इसमें बाइंग देख सकते हैं। वैसे लग नहीं रहा कि चैनल कंटिन्यू होगा, जिस तरीके का इसके अंदर मोमेंटम बना हुआ है, ये अच्छी कैंडल एक बनी है, अच्छा वॉल्यूम इसके साथ जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स सी, ये मेरा जाविया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टीजीएल तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसको अगर आप देखें इसकी वर्किंग, तो ये काफ़ी टाइम से इधर बॉटम पे कंसोलिडेट हो रहा था। इसकी जो सपोर्ट थी समवेयर अराउंड 126 की बन रही थी, वहाँ से इसने एक जो है हाई क्रिएट किया। सबसे पहले यहाँ पे रुका अराउंड 166 और 173 पे, वहाँ पे रुक के दोबारा इसने एक हाई लगाया अपना 192 पे, फिर ये पीछे आके एज इसको अब ज़ाहिर है सपोर्ट टेस्ट करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहीं से मैंने इस ट्रेंड लाइन को जो है कनेक्ट किया है, और प्राइजेस अब दोबारा अपने 192 के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा रहे हैं। तो अब क्या पोजीशन हो सकती है इसकी, क्या सिनेरियो है। तो अभी फिल वक्त जो है कि काफ़ी टाइम बाद अब ट्रेंड में निकला है नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने 2 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया था, वो भी यहाँ पे हमारे पास जो है एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ पे अगर देखें इसका जो करीबी टारगेट है 192 का, अब ये 192 से ऊपर, यानी यहाँ पे अगर कोई बैठा है ना इस एरिया में, इस जोन में अगर कोई बैठा है तो सही बैठा है। अब इसका करंट जो टारगेट आएगा वो लगभग 190 192 का होगा, और एक नया अच्छा मूव अगर आपको कैच करना है तो 192 के बाद 193 के बाद अब इस रेड लाइन को क्रॉस करे तब हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम वो है कैच कर सकते हैं वो, क्योंकि एक ज़ाहिर है ऑब्वियसली एक अप ट्रेंड ये बना हुआ है, और अप ट्रेंड के बाद जाहिर सी बात है अगर ये अपना एक नया लैग ऊपर की तरफ लेके जाता है तो तकरीबन यहाँ से, ये मैं लॉन्गर व्यू के ऊपर चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, तो समवेयर अराउंड ये 220 के आसपास भी हमें जो है जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि हाई एक यानी ज़ाहिर एक अप ट्रेंड की इब्तिदा हो गई हुई है, अब ये करेक्शन फेज़ है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको एक मिनट रुके, इसमें अगर हम लोग साथ में जो है इसमें अगर एंट्री पॉइंट देखें, ये रहा बॉटम हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें फेब लगा के भी थोड़ी सी हेल्प लें, तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा जो है इसमें एंट्री पॉइंट जो है
अगर आप देखें 0.5 और 0.3 के पास पास बन रहा है, तो काफ़ी सारे एक अच्छे इसमें सिग्नल्स हैं। बट अच्छी एंट्री के लिए मेरा मशवरा ये है कि आप इसके ब्रेकआउट के बाद लें, या दोबारा अगर ये बाउंस ले इधर कहीं, तो दोबारा अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी को अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न दिखे, तब आप इस टारगेट को इनिशियली देख सकते हैं और फर्दर ही आगे जहाँ जाए तब इसको कैच कर सकते हैं। हमेशा लेवल्स के ऊपर बाय करें, थोड़ा पेशेंस के साथ वेट कीजिए, जब आपकी बारी आए तब उसमें बाइंग डालें, उससे पहले बाइंग मत डालें। उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। राइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है बीओपी द बैंक ऑफ पंजाब। इसका भी आवरली चार्ट है और इसकी वर्किंग अराउंड 17 फरवरी को यहाँ पे आपके साथ की गई थी। टारगेट इसने अचीव करके अभी ऊपर जो है सस्टेन कर रहा है। नॉट ओनली दैट, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका क्वेश्चन था कि अब ये फर्दर आगे इसमें क्या हो सकता है या कहाँ ये आगे जाना चाहिए, तो इसको इत्तेफाक से मैंने डिस्कस भी करना ही था। खैर, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फिल वक्त, अगर यहाँ पे इसने देखें डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की है, इसका डिविडेंड ₹1.80 डिविडेंड दिया है, एक्स डेट इसकी 17 है। हमेशा मोस्टली देखा जाता है कभी भी कंपनी कोई भी जब डिविडेंड अनाउंस करती है तो वहाँ से प्राइसेस जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब डिविडेंड दिया जाता है तो वो वहाँ से वो प्राइसेस जो है लेस हो जाते हैं, यानी जो आपके प्राइस चल रहे होते हैं डिविडेंड बेसिकली उन्हीं में से दिया जाता है। तो इधर कोशिश किया करें, किसी ने अगर डिविडेंड लेना है तो वो इन पॉइंट्स पे एंट्री बना रहा है, उसका जो पर्सपेक्टिव वो टोटली डिफरेंट है, और जो बंदा एक एज अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से बैठा है उसका एक हिसाब किताब टोटली डिफरेंट। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस हिसाब के ट्रेडर हैं और आप क्यों इस शेयर के अंदर एंट्री बना रहे हैं। तो फिल वक्त देखें ये एक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे देखें इसने एक हायर हाई बनाया, अब ये दोबारा जो है वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं डिस्कस करता चलूँ जो मुझे दिख रही हैं। नंबर वन ये कि एक तो जो है इसने एक रेजिस्टेंस जो था इसके लिए बना हुआ ₹12.38 का, इसने उसको तोड़ा है। तोड़ने के बाद एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया समवेयर अराउंड 1330 के ऊपर, और जब इसने इसको तोड़ा है, उसको तोड़ने से पहले इसने यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा गैप भी क्रिएट किया है। तो गैप आप लोगों को पता है कि गैप्स हमेशा फिलअप होते हैं सूनर और लेटर। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस टूटा, अब वो उसको एज अ सपोर्ट भी टेस्ट करने आ रहा है। सपोर्ट टेस्ट करने के साथ साथ यहाँ पे उसने जो एक गैप भी क्रिएट किया हुआ है, तो उसको भी फिलअप करेगा। तो अब इसके अंदर मेरे हिसाब से पोटेंशियली जो बाइंग पॉइंट बनता है समवेयर अराउंड वो 12.20 या 12.40 के जोन में बनता है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन या किसी किस्म का कोई किसी भी किस्म की अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले और कोई रिवर्सल दिखे, तो यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कैच करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए मैंने डिस्कस कर दिए। दूसरा ये है कि प्राइजेस अगर आप देखें तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रेंड लाइन को भी कनेक्ट करूँ तो वहाँ से प्राइजेस जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं। ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट के ऊपर भी आप बाइंग कर सकते हैं। पहला पोटेंशियल इसमें पॉइंट जो है हमें ₹13.30 का दिख सकता है, लेकिन ये अगर ब्रेकआउट दे, और जितना अच्छा वैलिड अगर आप इसका ब्रेकआउट बोलें या रिवर्सल बोलें, वो तब होगा जब ये इस गैप को फिल कर ले, क्योंकि गैप्स जो होते हैं वो चार्ट्स में एडजस्ट होते हैं, टेक्निकल करेक्शंस होती हैं। वहाँ से अगर उसके बाद वो रिवर्सल लेता है तो फिर एक ज़ाहिर मूव इसकी ऑलरेडी अप बनी हुई है, और वहाँ से ये ऊपर, अब यहाँ पे ये लेट सपोज इधर ये 17 तारीख से पहले अगर समवेयर अराउंड इधर आता है, भले हो सकता है एक ही कैंडल में आ जाए, हो सकता है एक ही कैंडल में आ जाए, हो सकता है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यहाँ पे आए। तो जब भी आए या यहाँ से ऊपर जाए तो 17 तारीख एक्स डेट है, इस दिन जो है इसमें से ₹1.5 जो भी इसने डिविडेंड अनाउंस किया है वो लेस हो जाएगा। तो डिविडेंड वालों को डिविडेंड मिल जाएगा। ट्रेडर जो है वो इससे पहले अगर अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर लें तो दैट्स ग्रेट। बाकी डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड ले रहे हैं या ट्रेड ले रहे हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा, और बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई देख रहा है तो इस लेवल के ऊपर इसमें डेफिनेटली देख सकता है, बट कंफर्मेशन के साथ अंधाधुन नहीं। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। इसकी भी वीडियो अराउंड 8 जनवरी को मैं बनाई थी, ये वर्किंग आप लोगों के साथ बनाई हुई थी। तो देखें इसने इस टारगेट को अचीव किया, फिर उसी सपोर्ट जोन पे आया, फिर उधर ही मंडला रहा है। तो ये बहरहाल ये थोड़ी सी एक लंबी व्यू थी। फिर वक्त करंटली अगर हम सिचुएशन देखें उसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या फॉर्मेशन हो रही है और उसके अकॉर्डिंग क्या स्टांस लेना चाहिए, तो उसको डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग को हम समझें तो देखिए इसने अराउंड यहाँ पे अपना एक हाई जोन क्रिएट किया 411 और 417 पे। वहाँ से पीछे अपनी जो सपोर्ट इसने एक बनाई हुई थी माइनर 393 के ऊपर, वहाँ से इसने सस्टेन करने की कोशिश करी लेकिन नहीं किया। फिर उसने रीटेस्ट करने की कोशिश करी, नहीं जा पाया, फिर ये नीचे गिरा। इसने अपनी 372 के पास जो है सपोर्ट बनाई, वहाँ से जो है इसमें हमारे पास इसमें वहाँ से अगर आप देखें तो इसने ज़ाहिर है ये रेड लाइन जो जा रही है 393 की, चैनल को भी इग्नोर कीजिए। तो ज़ाहिर है प्राइजेस जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो एज इसको रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे, सपोर्ट को जब टूटती है तो एज रेजिस्टेंस टेस्ट किया,
वहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट हुआ और प्राइस ऊपर मजीद गए और उसने इस रेजिस्टेंस को भी जो इसका प्रीवियस था इसने उसको भी टेस्ट किया। वहाँ से प्राइस फिर पीछे आए, अपनी सी सपोर्ट गया 393 का। अब ये ब्लैक चैनल की लाइन को इग्नोर कीजिएगा, मैं रेड लाइन जो हॉरिजॉन्टल मार्क्ड है मैं उसको आपको समझा रहा हूँ। अब वहाँ से प्राइस जो है दोबारा इधर जाने की कर रहे हैं। तो यहीं से अगर आप देखें तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट और हो रहा है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये वाला पॉइंट मैंने पकड़ा और ये वाला पॉइंट, तो ये बॉटम ट्रेंड लाइन बन गई। और ये ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं आपके साथ और ये वाला जो हाई इसने लगाया, तो ये की चैनल फॉर्मेशन भी बन रही है। बॉटम पे बाय, टॉप पे सेल, बॉटम पे बाय, टॉप पे सेल। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वर्किंग को ज़्यादा इजीली समझ पा रहे हैं। आप चैनल वर्किंग को समझ पा रहे हैं तो आप ये रेड लाइंस को रिमूव करके चैनल स्ट्रेटजी को फॉलो करें। आप अगर ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं तो वो भी सही है। दोनों वर्किंग सही है, कोई गलत नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन आप डिफरेंट एंगल से चीज़ देख रहे होते हैं। कल एक दोस्त का कमेंट भी आया था कि सर आपकी वर्किंग में थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन लग रही है, तो मैंने खैर उस पर रिप्लाई भी किया था। एनी हाउ, दो तीन जावियों से चीज़ें दिखाने और समझाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को समझ में आए कि करंटली सिचुएशन क्या है और उसमें से जिस ट्रेड प्लान को आप अपने लिए पिक करना चाहें, इट्स टोटली योर चॉइस, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चैनल वाले जो वर्किंग कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी पे चलेंगे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वाले जो रेजिस्टेंस वाले चल रहे हैं वो अपनी वर्किंग पे चलेंगे, इंडिकेटर वाले जो हैं वो अपने पे चलेंगे। तो यहाँ पे हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और आपके उसके ऊपर कौन सी चीज़ जो है वो सूट कर रही है। तो यहाँ पे किसी ने एंट्री दी हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 393 का रखें। पोटेंशियल पॉइंट आपके पास जो है 411 416 के पास जो है वो हो सकता है, या अगर ये बिल्कुल चैनल के टॉप पे जाता है 420 का हाई भी लगा सकता है। और अगर ये यहाँ से नीचे इस चैनल को तोड़ता है तो इनिशियली आपके पास 393 की सपोर्ट आ रही है, एक बाइंग जोन बन सकता है। और अगर ये इसको भी तोड़ता है, सस्टेन नहीं करता, 372 का फिर इसमें वैल्यू जोन हो सकता है। वहाँ से फिर यही पोटेंशियल टारगेट जो है हम कैच कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका सिंबल है ट्रीट। वीलॉग अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छी लगे, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, हौसला अफजाई हो जाती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें जी, तो यहाँ पे हमारे पास इसने जो एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया अराउंड 19 रुपये और 19 रुपये 50 पैसे पे। वहाँ से इसने हाई बनाया तकरीबन 21 रुपये 59 पैसे पे। प्राइजेस जो है वहाँ पे मजीद जो है एक्यूमुलेट हुए और वहाँ से ब्रेकआउट दिया। फिर एक नया हाई क्रिएट किया इसने 23 रुपये 76 पैसे पे। और ये ट्रेंड लाइन मैंने इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, तो ये ट्रेंड लाइन इसके पास आ रही थी एज अ सपोर्ट की। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस जब यहाँ से नीचे आ रहे थे तो प्राइजेस ने वहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है ग्रैब करने की कोशिश करी, लेकिन सेलर हावी था। ना कि उसने ट्रेंड लाइन तोड़ी बल्कि उसने ये जो रेजिस्टेंस पहले बना हुआ था उसको एज अ सपोर्ट भी डिफाइन नहीं किया और प्राइजेस जो है नीचे गिरे। अब वहाँ से प्राइजेस जो है दोबारा इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी क्या सिचुएशन है और क्या करना चाहिए इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें जी, तो अभी इसने जो है बीच में अपनी जो है एक सपोर्ट बनाई है, माइनर सपोर्ट। ऑल दो इसका जो वैल्यू एरिया बनता है वो 19 रुपये और 19 रुपये 50 पैसे का बनता है, लेकिन ये इसने एकदम जो कंजेक्यूटिव जो है नीचे रेड कैंडल्स बनी है इसने थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट किया और ज़ाहिर ये सपोर्ट तोड़ी तो इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने जा रहा है। तो अगर ये 21 रुपये के आसपास प्रॉफिट टेकिंग कराए तो इसमें से निकलना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो है अपनी टेक्निकल करेक्शन कर रहा है और अच्छी बाइंग जो एंट्री है वो हम समवेयर अराउंड इधर ही तलाश करेंगे। या ये अगर 21 रुपये 60 पैसे से ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ पे भी हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हैं और पोटेंशियल पॉइंट जो है 23 रुपये का देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप किसी किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी कैच करें तो यहाँ पे इधर ही कहीं आपको जो स्टॉप लॉस भी रखना है, क्योंकि बाजू का तो फेक आउट भी होता है। यानी लेट सपोज ये यूं ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आके इधर रुकता है और फिर ऊपर जा रहा है, और बाजू का ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर जाते हैं एकदम ब्रेकआउट देके एकदम ये फिर इधर नीचे जाते हैं। यानी जो एक ट्रेंड ये चलता हुआ आ रहा है नीचे, ये उसको मजीद कंटिन्यू भी कर सकता है। तो ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझना है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। मेन थिंग इज़ दैट कि चीज़ों को आपने कैच करना है, क्योंकि अगर इतना हलवा होती तो हर कोई ट्रेडिंग ही कर रहा होता। तो हमें इन चीज़ों को समझना है और इन मौक़ों को कैच करने की कोशिश करनी है। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, दूसरे आइटम में चले जाएं, दूसरे टाइम फ्रेम में चले जाएं। तो ज़बरदस्ती की ट्रेड जो है वो नहीं बनानी। ऑल दो इसकी जो आप अर्निंग है वो भी अगर देखें तो कोई इतनी बुरी नहीं आई है। इंडिकेटर्स भी अगर आप देखें तो उसमें भी जो है थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है वो दिख रही है। सो लेट्स सी, किसी ने बाइंग की हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो मैंने बता दिया है। पोटेंशियल पॉइंट आप इधर देख सकते हैं। मीन वाइल एक चीज़ और हम कर सकते हैं, छोटे स्टॉप्स अगर आप लेना चाहें तो इधर समवेयर अराउंड आप 21 रुपये 90 पैसे या 22 रुपये पे भी निकल सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो थम्स अप करके ज़रूर बताइएगा
चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी बाय सेल अलर्ट्स टाइमली हासिल करना चाहते हैं और हमारी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।